शंकराचार्य जी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपने दो टूक कह दिया कि हम किसी भी नेता को अब अपने यहाँ आने नहीं देंगे, सबका बहिष्कार करेंगे। चूंकि गौ रक्षा को लेकर आपको समर्थन नहीं मिला, तो किन किन लोगों के पास गए और किन किन लोगों से उम्मीद थी जो उम्मीद पूरी नहीं हुई? देखिए, भारत की जितनी भी सुस्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं, हम सबके पास गए, सबको एक सा सम्मान देते हुए गए कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपके भारत की राजनीतिक पार्टी हैं, आप हमारी ये पीड़ा है, इसको समझिए और इस बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करिए। लेकिन किसी ने नहीं किया, तो अब हमको सबसे निराशा हो गई। एकदम आशीर्वाद नहीं देंगे, आपने मन बना लिया? बात नहीं है, आशीर्वाद की बात नहीं है। जब वो हमारी गाय के नहीं हुए तो हम उनके कैसे हों? हम उनको हमने मन से त्याग दिया। रही मन मार गरीब की, चित्त से देह उतार। हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपने चित्त से उनको उतार दे रहे हैं। अब आशा छोड़ दिया, उनसे अब आशा नहीं। देश में 100 करोड़ मतदाता हैं, आप कह रहे हैं कि 33 करोड़ मतदाता हम अपने तैयार करेंगे। हाँ, करेंगे, गौ माता की रक्षा के लिए करेंगे, क्योंकि कोई तो गौ रक्षा के लिए आगे आएगा। आखिर कौन आएगा? नेता आ नहीं रहे हैं, पार्टी आ नहीं रही है, सेना आ नहीं रही है, तो कोई तो आगे आएगा ना। तो कौन आएगा? तो ये अपने मतदान का जो हथियार हमारे हाथ में संविधान ने पकड़ाया है, उसका प्रयोग करते हुए हम 33 कोटि गौ माता के भक्त। तो प्रेशर पॉलिटिक्स हो गई महाराज जी ये तो कि बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स है। और प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ साथ ये सनातनी जो विचारधारा है भारत की राजनीति में, उसको स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। जब हम सनातनी मांग करेंगे तब सनातनी राजनीतिक दल कोई आएगा, सनातनी कोई विचारधारा का व्यक्ति आएगा। तो हम तो सनातनी हैं, हमारी विचारधारा भी तो राजनीति में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं है? आज की तारीख में सनातनी विचारधारा क्यों नहीं है? संसद में मनुस्मृति को गाली दी जाती है, कोई एक सांसद नहीं है वहाँ खड़ा होकर कहे कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए। आखिर तो सनातनी विचारधारा को भी होना चाहिए ना, क्योंकि इस देश में बहुत से सनातनी लोग रहते हैं, तो हमारी विचारधारा भी राजनीति में रहे, क्या खराबी है? करपात्री जी ने भी कोशिश की थी, सफल नहीं हुए महाराज। ठीक है, एक व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो क्या दूसरा भी सफल नहीं? मेरे पिताजी सफल नहीं। देखिए, हमारे यहाँ गंगा बह रही है, जिसके किनारे हम लोग आप लोग बैठे हुए हैं। सगर लाना चाहते थे गंगा को कि मेरे बेटे जो सब साफ से दग्ध हो गए तर जाएं, नहीं ला पाए। असमंजस, दिलीप, उनकी पीढ़ी के लोग वो लाना चाहते थे, असफल हो गए। फिर वो लाना चाहते थे, असफल हो गए। और अंत में भगीरथ, पीढ़ियों तक हमने कंटिन्यू रखा और एक दिन सफल हो गए। आज गंगा बह रही है। तो हमारे तो पूर्वजों का उदाहरण है ना कि हम पीढ़ियों तक संघर्ष करते हैं और कोई ना कोई पीढ़ी तो सफल होती ही है। तो हम जो संघर्ष शुरू करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफल हो जाएंगे। करपात्री जी ने जो संघर्ष किया, उसी की प्रेरणा तो है कि आज हम खड़े हो रहे हैं। तो उनका संघर्ष असफल कहाँ है, ये बताओ आप? उन्हीं के संघर्ष का परिणाम है बंधु कि आज हम जैसे लोग खड़े हो रहे हैं। तो उनका संघर्ष असफल नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत रह गया, लेकिन फिर से आखिर उसने सिर उठा लिया है, फिर से वो लड़ाई आगे आ गई है और आगे चलेगी। तो इसलिए असफल नहीं है, असफल कहना उचित नहीं। तलवार उठाने की भी बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तलवार उठाने का मतलब हमने बता दिया। हमारा तलवार उठाने की बात कहने का मतलब यह है कि अगर वहाँ तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। आपको एक बोध कराया कि हम कितने गहराई से इस बात को कह रहे हैं कि अगर वो मौका भी आ गया तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे बात की गहराई इससे आप समझिए, तलवार को छोड़ दीजिए एक तरफ। संसद में तो ये भी कहा गया महाराज जी कि मस्जिद में अगर मंदिर खोजा जा रहा तो मंदिर में मठ भी खोजा जाएगा। तो खोजा जाए ना, हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जिसका होगा उसको होना चाहिए। देखिए, बौद्धों ने आंदोलन चलाया हुआ है गया में कि यहाँ से हिंदू पंडित भागो। ठीक है, हमने कहाँ आंदोलन चलाया है कि हमारे यहाँ से बुद्ध भागे? हमारे कितने मंदिर हैं जहाँ पे 24 अवतार भगवान विष्णु के, उसमें एक बुद्ध भी है। हमने कहाँ बुद्ध की मूर्ति हटाई है? हमने तो कभी नहीं हटाया। इसलिए हम संकीर्ण नहीं हैं, दूसरे लोग हैं जो संकीर्णता दिखा रहे हैं। इंद्रजीत सरोज तो कह रहे हैं कि अगर धर्म में ताकत होती तो आक्रांता यहाँ सफल ही नहीं होती, भस्म कर दिए जाते सबके सब। इस तरीके की जो बातचीत है, इस तरीके एक ठीक है, नेता है, ठीक है, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी सोच है। धर्म में अगर ताकत नहीं है तो अच्छा है। बिना धर्म के भी बहुत से लोग नास्तिक लोग रहते हैं, वो अपना नास्तिक होकर के रह लें। लेकिन नास्तिकों को भी तो अपने रक्षा के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है ना। किसी न किसी की शरण में तो जाता है, और जिसकी शरण में जाता है वही प्रभु होता है। उसी को कहता है, हे मालिक रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। तो क्या नास्तिकों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? क्या नास्तिक किसी की शरण में नहीं जाता? बताएं वो। जब नास्तिक होके भी हमको किसी न किसी की शरण में मौका पड़ने पे जाना ही पड़ता है,
तो हम आस्तिक होकर के क्यों ना जाएं भगवान की शरण में। वक्फ पे कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, वक्फ पर आपका क्या नजरिया है? हमारा वक्फ पे नज़रिया ये है कि अभी देश में करोड़ों पैकेट सौगाते मोदी बटा है और हमारे मुस्लिमों ने बाहें फैला करके सौगाते मोदी स्वीकार किया है। तो सौगाते मोदी के साथ वक्फ संशोधन बिल भी एक सौगात है मोदी जी की। आपने जैसे वो पैकेट पकड़ा है ना, वैसे इसको भी पकड़ लीजिए, आनंद करिए। चलिए, तो सौगाते मोदी भी अगर आपने पकड़ा है, सौगाते मोदी जो पैकेट था ईद के मौके पर, तो आपको वक्फ भी उसी तरीके से प्रसन्नचित होकर पकड़ना चाहिए। वक्फ कानून मोदी सरकार का मुस्लिम समुदाय को एक सौगात है, ये कहना है शंकराचार्य जी का। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।